So welcome back everyone. Now we continue our series of quantum mechanics PYQs for the CSIR net. So in order to solve, we have a next question that a particle of a mass m in a one dimension is a ground state of a simple harmonic oscillator. ठीक है. So simple harmonic oscillator का हमें ground state दे रखा है, particle ground state में described by the Hamiltonian. So Hamiltonian given है. So as always ऐसा ही रहता है. In a standard notation, an impulsive force at t बराबर 0 suddenly imparted the momentum this so the probability that the particle remains its original state. ठीक है. So particle क्या है कि ground state में है और उसके ऊपर एकदम से हम क्या कर रहे हैं t बराबर 0 पे एक मोमेंटम लगा रहे हैं. ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स लगा रहे हैं. सो इम्पल्सिव फोर्स क्या करता है, एकदम से मोमेंटम में इंक्रीज कर देता है. ठीक है. सो चेंज इन मोमेंटम जो होता है हमारा इम्पल्स होता है. सो इम्पल्सिव फोर्स लग, लगा रहे हैं हम, उससे उसका मोमेंटम एकदम से बढ़ रहा है. सो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द वो फाइनली भी वो उसी स्टेट में रहेगा, मीन्स ग्राउंड स्टेट में रहेगा. सो सोल्व करते हैं कि हमें जो हैमिल्टोनियन दे रखा है दैट विल बी पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है. एंड टी बराबर 0 पे हमें इम्पल्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा मोमेंटम जो हो रहा है m ओमेगा h क्रॉस हो जा रहा है. ठीक है. सो यहाँ से अगर मैं ग्राउंड स्टेट में था इनिशियली, वन डायमेंशन जो ग्राउंड स्टेट में था, तो मेरा जो फंक्शन आ जाएगा साई एक्स ग्राउंड स्टेट के लिए, दैट विल बी क्या होगा मेरा एम ओमेगा ओवर पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 e raised to the power minus m omega over 2h cross times x square. This is the ground state वेव फंक्शन. ठीक है. सो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे इम्पल्सिव फोर्स लगा रहा हूँ. सो इम्पल्सिव फोर्स लगा रहा हूँ तो मोमेंटम लग रहा है इस पे. सो साई पी जीरो एक्स टर्म विल बी एम ओमेगा ओवर पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 e raised to the power minus m omega over 2h cross x square dot e raised to the power iota p0 x over h क्रॉस. ये वाली टर्म जो कर रही है मेरा मोमेंटम ऑपरेटर है. ठीक है. जैसे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं वैसे मोमेंटम वाला ऑपरेटर लगा दिया हमने. ठीक है. सो हमें क्या कह रहा है कि दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल रिमेन इट्स ओरिजिनल स्टेट. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं. सो द प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल remains in in its ओरिजिनल. ठीक है, स्टेट ओरिजिनल स्टेट में रहेगा. तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं हम, दैट साई पी जीरो एक्स साई एक्स का होल स्क्वायर. दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट. सो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकाल दी है. तो लेट हम अज्यूम करते हैं दैट दिस फंक्शन साइन पी जीरो एक्स साई एक्स will be c, then the probability will be mod of c square. ठीक है. ये पहले निकालते हैं. सो c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो c will be दिस वैल्यू. सो सबसे पहले हम निकालते हैं साई पी जीरो एक्स. साई पी जीरो एक्स विल बी सो एम ओमेगा ओवर पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 e raised to the power minus m omega over 2h cross x square. एंड ये कॉन्जुगेट टर्म है, सो दिस इज माइनस आयोटा पी जीरो एक्स ओवर एच क्रॉस. ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साई पी जीरो एक्स. सो सी वन विल बी, अब क्या करते हैं, साई पी जीरो एंड साई, सो ये वाली टर्म दोनों में. सो दिस टर्म विल बी एम ओमेगा ओवर पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 की जगह हो जाएगा 1/2. ठीक है. टाइम्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e raised to the power minus m omega over 2h क्रॉस होल स्क्वायर. अब ये वाली टर्म साई पी जीरो में भी है एंड साई जीरो में भी होगी. सो इसका स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायर होने पर ये जो नीचे वाला
दो है, दैट विल बी कैंसिल आउट। सो यहाँ पे बचेगा मेरे पास ओनली एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डॉट ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पी जीरो एक्स ओवर एच क्रॉस टाइम्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अब क्या हो जाता है कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आता है। सो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट सो इंटू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो उसकी जो वैल्यू आती है दैट विल बी रूट पाई ओवर अल्फा ई रेज टू द पावर ओवर बीटा स्क्वायर ओवर फोर अल्फा। सो ये मेरा जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। सो मैं C1 को इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखता हूँ। सो C1 इज इक्वल्स टू एम ओमेगा पाई एच क्रॉस की पावर 1/2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है, वहां प्लस होना चाहिए। सो माइनस आयोटा पी जीरो ओवर एच क्रॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, सो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। सो दिस टर्म अल्फा मेरा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा है मेरा एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस एंड जो मेरा बीटा है दैट इज माइनस आयोटा पी जीरो ओवर एच क्रॉस। ठीक है, सो अल्फा और बीटा मेरे को पता चल गया। ठीक है, सो यहाँ से हम वैल्यू पुट करके थे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में। सो द C1 विल बी एम ओमेगा पाई एच क्रॉस की पावर 1/2। ठीक है, सो रूट पाई अपॉन अल्फा की वैल्यू थी एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस, तो एच क्रॉस चला जाएगा ऊपर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सो इसको मैं लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर मीन्स इस टर्म का स्क्वायर करेंगे। सो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, आयोटा का स्क्वायर -1। सो ये हो जाएगा माइनस पी जीरो स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, अपॉन फोर अल्फा। सो अपॉन फोर अल्फा की वैल्यू क्या थी, एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस ऊपर। ठीक है, सो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैंने किस तरीके से लिखा। सो यहाँ पे देखो एम ओमेगा पाई एच क्रॉस ओवर एम ओमेगा, दोनों की पावर हाफ है, रेसिप्रोकल है तो कट जाएंगे। बचेगा क्या मेरे पास, C1 विल बी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल माइनस पी जीरो स्क्वायर एंड एच से ये कट जाएगा एंड दिस बिकम फोर एच क्रॉस एम ओमेगा। ठीक है, सो C1 आ गया। सो द probability will be mod C1 whole square. So probability will be exponential minus p zero square over 2h cross m omega। ठीक है, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। बट यहाँ पे एक टर्म जो हमें गिवन है दैट इज p जीरो विल बी m ओमेगा h क्रॉस, ये हमें वैल्यू गिवन है। सो p जीरो स्क्वायर क्या हो जाएगा, m ओमेगा h क्रॉस। ठीक है, सो यहाँ पे पुट करते हैं। सो p विल बी e रेज टू द पावर माइनस m ओमेगा h क्रॉस ओवर 2m ओमेगा h क्रॉस। सो यहाँ से जो वैल्यू कट पिट के निकल के आएगी मेरे पास प्रोबेबिलिटी की दैट इज e रेज टू द पावर माइनस हाफ। सो जो मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी जो इनिशियल स्टेट में रहने की दैट विल बी माइनस हाफ। सो e रेज टू द पावर माइनस हाफ, चेक करते हैं एनी ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, e रेज टू द पावर माइनस हाफ। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में दे रखा है दैट द फिगर बिलो depict three different wave function of a particle confined to a one dimensional box one, okay यहाँ पे शायद -1 होगा, -1x1। The wave function that correspond to the maximum expectation value of x, absolute value of the mean position and x square respectively। ठीक है, सो ये हमें तीन वेव फंक्शंस दिए हैं, फर्स्ट या ए बी एंड सी, तीन वेव फंक्शन दिए हैं। हमें पूछा है कि किस वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा मॉड एक्स है मेरा एंड जो मेरा एक्स स्क्वायर है दैट विल बी मैक्सिमम।
ये मैक्सिमम किस वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो देखो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको कुछ वैल्यू वैल्यू नहीं दिखी। अब हमें जो हमारी वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है एंड जो हमने पढ़ा है उसी के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो अब हमें ये पता है दैट जो कोई भी फंक्शन होगा दैट साई, सो जो मोड साई स्क्वायर होगा दैट विल बी साई स्टार साई, और जो स्क्वायर फंक्शन है दैट विल बी इवन फंक्शन होता है, ये हमेशा इवन फंक्शन होगा। ठीक है, सो अगर मैं क्या करूं, मैं करता हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वन से वन एक्स मोड साई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सो इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ओके, दो पॉसिबल वैल्यूज नहीं, यहाँ पे जो मेरा एक्स है दैट विल बी द ओड फंक्शन एंड दिस विल बी इवन फंक्शन, एंड इवन और ओड का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट विल बी ओड फंक्शन। सो ओड फंक्शन के करस्पॉन्डिंग माइनस वन से वन लिमिट हो तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाती है जीरो। ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन देखो, सिमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सा है, ओनली फंक्शन ए एंड सी। ठीक है, सो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ही मेरा क्या हो रहा है फंक्शन, जितना पॉजिटिव में, जिस तरीके से पॉजिटिव में देखो यहाँ पे जीरो एंड जिस तरीके से पॉजिटिव में बढ़ रहा है उस तरीके से ही नेगेटिव में बढ़ रहा है। इसी में भी देखो यहाँ से पॉजिटिव में जिस तरीके से जा रहा है उसी तरीके से ये नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू उस तरीके से ही है। सो ए और सी के लिए जो मेरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी जीरो। सो expectation value for A and C will be zero, जीरो जीरो हो जाएगी, एंड फॉर बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मोड नॉट इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि ये मोड ले रखा है। ठीक है, हमने ना, तो ठीक है, सो ए और सी तो हमारे ऑप्शन होंगे नहीं। ठीक है, सो इनिशियल ऑप्शन जो हमें ए और सी तो होंगे नहीं, सो ए और सी तो होंगे नहीं, सो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर तीन और चार तो बिल्कुल काट दो, बचे बी बी एंड सी ए। हमें ये चेक करना है। अब दूसरा जो मेरा सेकंड वाला पोर्शन है दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो वन डी बॉक्स के लिए जो आती है दैट विल बी ए स्क्वायर बाई थ्री माइनस ए स्क्वायर ओवर टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा एन है दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, एन जो है मेरे नंबर ऑफ नोड्स है। तो यहाँ पे अब आप देखो, इफ एन मेरे बढ़ते हैं, अगर मेरे एन की वैल्यू बढ़ती है देन क्या होता है, मेरा ए स्क्वायर ओवर टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है टाइम पे। एन जैसे जैसे बढ़ेंगे मतलब नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू ज्यादा होगी जिस वेव फंक्शन के लिए, उसके लिए ये सेकंड वाली टर्म है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम। और अगर मैं इसमें से कम वैल्यू माइनस करूंगा सो मेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सो आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा। सो इस रिलेशन के लिए मतलब इससे हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स किस के लिए ज्यादा होंगे। सो नंबर ऑफ नोड्स आर द कट ऑन द एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे देखो एक दो, दो नोड्स है। ठीक है, सो दो इधर चार, लेकिन नोड्स सी के लिए कितने सारे नंबर ऑफ नोड्स है, सी के लिए नोड्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो एन सी के लिए बहुत ज्यादा है। सो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा फॉर द सी वैल्यू विल बी वेरी हाई। ठीक है, सो सी के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, एंड ए और एंड बी के लिए जो होगी एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। सो माई ऑप्शन विल बी बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर वन दैट इज बी एंड सी। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ बस हमें ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए वेव फंक्शन की एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So in next question we have given that a particle of a mass m in one dimensional infinite potential well of length L। ठीक है, L लेंथ के इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल हमें दे रखा है, कहां से कहां तक, जीरो से L तक। ठीक है,
when it is in the eigenstate level by n की वैल्यू 0 1 वो 1 2 3 है हमें गिवन है. The probability of finding the interval 0 से L by 2 is 8. So the probability finding the particle from 0 से L by 8 will be 1 by 8. Then find the minimum value of n. Minimum value हमें minimum value of n find करनी है फिर then. So minimum value n find करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? That हमें पता है that wave function for 1D बॉक्स, तो इसको हम उधर लिखते हैं. सो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वेव फंक्शन आएगा साई एक्स, दैट विल बी √2/L साइन n पाई एक्स बाई एल. ठीक है. सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक है, ये सबको पता होता है. सो साई एक्स जो हमारा 2/2/L साइन n पाई एक्स बाई एल. ठीक है. सो ये वेव फंक्शन हमारे पास होता है. एंड प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू माइनस जो हमें लिमिट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग साई स्टार साई डी एक्स. ठीक है. इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोड ऑफ साई स्क्वायर डीएक्स. ठीक है. ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है. सो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं. रीजन हमारा दे रखा है 0 से 1/8 के लिए एंड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे रखी है. ठीक है. सो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट साई स्टार साई मीन्स √2/L की जगह 2/L 0 से 1/8 या फिर L/8. सो इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं. डेट 2/L 0 से L/8 sin square n pi x by L dx and this probability is equals to 1/8. ठीक है. सो ये वैल्यू हो जाएगी 2/L एंड 0 से L/8. साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2n पाई x बाई L अपॉन 2 dx बराबर 1/8. ठीक है. सो क्या करते हैं, इस 2 को बाहर लेते हैं, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 1/L इंटू dx. इसको करेंगे तो x माइनस कोस का हो जाएगा साइन 1 पाई x बाई L अपॉन L ओवर 2n पाई 0 से L इज इक्वल्स टू 1/8. ठीक है. सो आई होप आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आया होगा क्योंकि इसमें कुछ था नहीं. सो मैंने लिख दिया. सो यहाँ से करते हैं आगे सोल्व. सो 1/L वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से ये L/8 है सॉरी. सो x की जगह आ जाएगा L/8 माइनस L ओवर 2n पाई साइन 2n पाई बाई L इंटू L/8 1/8. सो 1/L. सो L को मैं बाहर ले लेता हूँ. सो L से L कट जाएगा तो कि दोनों टर्म में L है मेरा और L से L कट जाएगा तो बचेगा 1/8 माइनस 1 अपॉन 2n पाई साइन. यहाँ पे देखो ये इससे कटेगा L से कटेगा L एंड 2 से कटेगा ये 4 टाइम्स. तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी साइन n पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/8. अब देखो यहाँ पे 1/8 है, LHS में RHS में 1/8 है. सो ये वैल्यू बराबर होने के लिए ये जो ये मेरी टर्म है दिस टर्म मस्ट बी 0. ये 0 कब हो सकती है? जब साइन n पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आ जाए 0. ठीक है. सो इसकी वैल्यू 0 की कहाँ पे आएगी? 0 पाई पाई 4 पाई इस तरीके से आ जाएगी. सो इसने मिनिमम पूछा. अब अगर मैं मिनिमम की जगह मैं लिखूँ अगर n बराबर 0 पे भी साइन की वैल्यू 0 आती है, अगर मैं ये 0 लेके चलता हूँ. सो आप सोचो मैंने 0 यहाँ पुट करा. सो ये हो जाएगा 1/0 इंटू 0. सो 0/0 स्टेट बनेगी मेरी. ठीक है. सो 0/0 स्टेट बनेगी तो ये क्या होगा 0 नहीं आ पाएगा. ठीक है. सो ये नॉट पॉसिबल स्टेट रहेगी. ठीक है. सो 0 नॉट पॉसिबल बिकॉज 0/0 स्टेट बन जाएगी मेरी. ठीक है. सो अब सेकंड स्टेट कौन सी? सेकंड बार क्या बचेगा? n की जगह मैं पाई ले लूँ. सो क्या बच जाएगा? सो अगर मैं n की जगह यहाँ पाई लेता हूँ सो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी. सो साइन
एन पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू साइन पाई। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा एन पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू पाई। सो एन इज इक्वल्स टू 4। सो एन बराबर 4 के लिए जो वैल्यू होगी वो वैलिड होगी। ठीक है, सो एन बराबर 4 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8 आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एन बराबर 0 ना होके एन बराबर 4 ऑप्शन हुआ है। ठीक है, जबकि पूछा हमें कौन सा था, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन पूछी थी हमें। ठीक है, सो कैसे हमारा मिनिमम वैल्यू 0 ना होके 4 हो गया। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करे हुए। सो ये हमारा जून 2020 का है, ज्यादा पुराना है नहीं। सो देखते हैं। लेट एन डिनोट द एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल simple harmonic potential this. The particle is initially prepared in the state this. The minimum time after which oscillate will be found in the same state. ठीक है, सो देखो इनिशियली हमें दे रखा है साई साई टी बराबर 0 पे वैल्यू, साई टी बराबर 0 पे जो स्टेट हमारी वो हमें दे रखी है 1/√2 0 एंड 1 स्टेट। ठीक है, अब हमें पूछा है कि टाइम फाइंड करो, मिनिमम टाइम आफ्टर विच जो हमारी स्टेट रहेगी वो क्या हो जाए, सेम स्टेट में रहे। सेम स्टेट में रहे, ठीक है, सेम स्टेट में रहे मीन्स जो इसकी प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 1। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए। सो यहाँ पे अब देखो टाइम, हमें टाइम की बात हो गई, जो टाइम की बात होती है हमारे पास क्या आ जाता है, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। सो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर लगाऊंगा मैं, साई टी बराबर टी पे मैं फंक्शन फाइंड करता हूँ। सो दिस विल बी 1/√2 0 एंड टाइम इवोल्यूशन जो मेरा ऑपरेटर होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट साई टी will be e raised to the power minus iota h t over h cross into psi 0। ठीक है, सो h जो मेरा हैमिल्टोनियन है, अगर मेरा हैमिल्टोनियन स्टेट सपोज जिसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे लिख सकता हूँ 1 एंड 0। सो ये 0 की करस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी यहाँ पे एंड 1 की करस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी। ठीक है, सो उस तरीके से हम इसको लिखते हैं। सो यहाँ मैं लिखूंगा 0 एंड 0 की करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी बाई 2 नेगेटिव। ठीक है, अब ये पता होगा आपको कहाँ से आई, जो एनर्जी होती है हैमिल्टन की करस्पॉन्डिंग होती है एन प्लस ऑफ एच क्रॉस ओमेगा। सो 0 स्टेट में जा रहा है पार्टिकल, पार्टिकल जा रहा है इस स्टेट में, तो एन बराबर 0 जाएगा। सो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, एच क्रॉस ओमेगा हाफ आ जाएगा और यहाँ पे देखो एच क्रॉस नीचे है, सो ये एच क्रॉस से एच क्रॉस कट जाएगा और ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, सो माइनस ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, प्लस 1 में जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा 3/2 ओमेगा टी। ये क्या बन गया मेरा स्टेट। अब मुझे प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी साई टी साई 0 का स्क्वायर। ये मेरी क्या होती है प्रोबेबिलिटी, और सेम स्टेट में होने के लिए प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1। ठीक है, ये वाली फाइंड करनी है। सो ये वाली फाइंड करके इसके बराबर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो सोल्व करते हैं। सो सोल्व करते हैं हम दैट 1/√2 है, 1/√2 है, सो ये 2 हो जाएगा एंड स्क्वायर होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी में मैंने एक चीज, हाँ स्क्वायर लगाया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में मैंने स्क्वायर लगाया। ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरे पास 0 ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी बाई 2। अब ये पॉजिटिव कैसे हुआ, क्योंकि मैंने कॉन्जुगेट लिया है फंक्शन का, एंड 1 ई रेज टू द पावर आयोटा 3/2 ओमेगा टी। ठीक है, सो दिस स्टेट और इसका 1/√2 एंड 1/√2 अगली स्टेट का, एंड दिस विल बी 0 एंड 1। ठीक है, और इसका मॉड स्क्वायर बराबर 1। देखो यहाँ से 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा, 1/√2 एंड 1/√2 1/2 स्क्वायर से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/4 है ना। ये बचेगा यहाँ पे
जीरो का जीरो के साथ, वन का वन के साथ, सो दिस विल बी ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी बाई टू प्लस ई रेज टू द पावर आयोटा 3/2 ओमेगा टी और इसका मॉड स्क्वायर बराबर 1। ये इधर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। सो और मैं ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी को बाहर ले लेता हूँ। सो दिस विल बी ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी बाई टू का होल स्क्वायर एंड अंदर बचेगा मेरे पास 1 प्लस ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, क्योंकि ये 1/2 बच जाएगा 3/2 में से, तो ओमेगा टी बचेगा, इसका होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, सो ये स्क्वायर हो जाएगा, सो ये बचेगा नॉट 1, दिस विल बी, ये 4 यहाँ पे जाएगा, सो दिस विल बी 4। सो ये दिस विल बिकम आयोटा ओमेगा टी 1 प्लस ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी का होल स्क्वायर बराबर 4। अब देखो इसकी वैल्यू 4 होने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी है, इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, 1 और -1 प्लस -1 मान लो, सो नॉट प्लस -1, अगर ये -1 हो जाएगी तो यहाँ पे -1 और -4 वैल्यू आएगी। सो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए आयोटा ओमेगा टी की वैल्यू +1 होनी चाहिए। सो ये +1 वैल्यू होगी तभी जाके मेरे को 4 मिल जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 1 और 1 + 1 का होल स्क्वायर दैट विल बी 4। इस तरीके से सोचो, सो ये 4 हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए 1। ठीक है, सो मेरे को चाहिए ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी विल बी 1, और ये 1 कब होगा, ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। सो साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, cos 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 पॉजिटिव में। सो इसको मैं इस तरीके से देख सकता हूँ, सो ई की पावर आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा 2 पाई। सो ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई, सो मेरा टाइम आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। सो इस टाइम पीरियड पे जो मेरा टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर के साथ जो इनिशियल स्टेट है उसका जो उससे करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी मैक्सिमम और 1। ठीक है, सो मेरा आंसर आया था 2 पाई बाई ओमेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2 पाई बाई ओमेगा आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड इफ यू लाइक this video, so please share and subscribe. Thank you.